पुलवामा कनेक्शन क्या है इस अटैक का नासिर? पुलवामा का तारिक जिसने कार खरीदी, वहां से क्या डॉट ये कनेक्ट हो रहा है? क्या ये पुलवामा वाला ही रो चल रहा है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल विवेक, आपने सही बात की कि पुलवामा वाला रो। आपने देखा कि पुलवामा में भी जो घटना घटी जहां पे हमारे जवान जो है शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के जवान, तब भी एक आदिल नाम के एक आतंकी ने, जो जैश मोहम्मद का जिसके साथ संबंध था, उसने भी एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। उस गाड़ी में 100 किलो से ज्यादा आरडीएक्स जो है वो रखा। और उसके साथ साथ दिल्ली में भी कल वही सेम तस्वीर जो है हमें देखने को, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है क्या उसमें आरडीएक्स था, क्या उसमें कुछ केमिकल था दिल्ली में या कुछ था। ये इस बात नासिर, की दिल्ली में पुष्टि नहीं अमोनियम हुई है। नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस पर वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बम धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। ब्लास्ट से पहले पार्किंग में खड़ी थी i20 कार, 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी कार। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दिल्ली बम धमाके का एक एक्सक्लूसिव वीडियो, सीसीटीवी वीडियो, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ब्लास्ट वाली साइट पर कम से कम 12 से 15 सीसीटीवी हैं। तो सीसीटीवी से एक एक कहानी जो है वो निकलकर सामने आएगी। कल ही में हमने आपको अपडेट किया था, मैंने आपको ब्लास्ट वाली साइट से बताया था। अब जैसे जैसे सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ये समझ में आ रहा है कि ये जो गाड़ी है कहां से मूव हुई, कैसे मूव हुई, कहां खड़ा किया गया था, कहां इसको लेकर इंतजार किया जा रहा था। ये देखिए, पर्ची भी कटवाई गई और यही वो कार है, यही वो i20 कार है जो पार्किंग से निकलते समय जो पर्ची भी ली और कैमरे से बचने के लिए इस शख्स ने अपना मुंह जो है वो उस तरफ कर लिया। किस तरह से कैमरे के सामने से बचने की कोशिश की गई है। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बाटिया क्या कह रहे हैं, इस पर सुनते हैं आपको। अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है, उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है। और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि उमर नबी i20 कार चला रहा था, यानी कार चालक का नाम उमर नबी बताया जा रहा है। उमर नबी ही i20 को ड्राइव कर रहा था। पुलवामा का रहने वाला है उमर नबी, कई दिनों से फरार था उमर नबी, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर सामने आई है उमर नबी की, ये तस्वीर उमर नबी की, जिसके चीथड़े उड़ गए इस ब्लास्ट के साथ ही। ये जानकारी मिल रही है, जब धमाका हुआ एक कार में मौजूद था और उस कार के परखच्चे उड़ गए। जैसे कि मैंने उस कार को सामने से देखा, कार ऊपर से खुल गई थी बिल्कुल, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आसपास बिखरे हुए थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और ये उमर नबी है जो कार ड्राइव कर रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है और इस शख्स के भी चीथड़े उड़ गए। यही है, पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके बारे में जल्दी से नासिर से जानकारी लेते हैं। नासिर, पुलवामा कनेक्शन और उमर नबी कनेक्शन क्या है इसका? बिल्कुल, देखिए विवेक, हमने देखा कि जैश ए मोहम्मद का ऑफशोर जो है अंसारुल गज़वातुल हिंद, जिसका मुखिया यहाँ पे था जाकिर मूसा, तभी हमने देखा कि तब लोगों की रिक्रूटमेंट जो है, स्पेशली लोकलों की और सुसाइड बम्बर्स की अगर देखेंगे, वो जैश ए मोहम्मद की तंजीम में जो है, जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट जो है, बयान टेरर आउटफिट है, उसमें हमने देखा कि काफी सारे लोग जो बहुत ही एजुकेटेड थे। हमने देखा कि मनान वानी पीएचडी करके था, उन्होंने भी अंसारुल गज़वातुल का हिंद साथ थामा। उसके बाद जब अंसारुल गज़वातुल हिंद और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच अनबन हुई, उसके बाद मनान वानी जो है हिजबुल मुजाहिदीन में चले गए। इससे पहले भी हमने देखा कि साउथ कश्मीर का आदिल, जिसने पुलवामा घटना को अंजाम दिया, उसने भी एक गाड़ी जो है पूरी इलाके की रेकनी की, उसके बाद पार्किंग में रखा। सेम तस्वीरें जो है हमें पुलवामा लेथपोरा टेरर अटैक में जो है वही तस्वीरें जो है कल दिल्ली में देखने को, जैसे आपने अभी खुद बताया कि पहले ये गाड़ी जो i20 है ये पार्किंग में 2 घंटे से, उसके बाद आना मुंह ढकना। इसे साफ लगता है कि जो कल टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ अंसारुल गज़वातुल हिंद का, जिसमें 8 से ज्यादा लोगों का जो है हिरासत में लिया गया, चाहे उसमें डॉक्टर मुज़म्मिल की बात करें या बागी डॉक्टर शाहीन की अगर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पहले से ही रोड में बना हुआ था कि कैसे जो है पूरे भारत में किसी हिस्से में बड़े हमले की फिराक में। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एक जो है थ्रेट दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला होने वाला है। वो हमला जो है हमें कल दिल्ली में देखने को मिला। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बोखला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा, चाहे मासूद अजहर की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें या मुल्ला आसिम मुनीर की अगर बात करेंगे, तो बोखलाए हुए और आतंकी जड़े फिर से जम्मू कश्मीर घाटी के साथ साथ देश के अंदर राज्यों में मजबूत करने के लिए हर एक कोशिश जो है वो की जा रही है। वो पुख्ता सबूत जो है हमें कल मिला।
जब 8 से ज्यादा संदिग्धों को जो है आरडीएक्स जो केमिकल लेके उनको जो है हिरासत में लिया गया और आरूज एम्युनिशन लेके जो है हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों नहीं, से जो आप जो ये डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बातों से अग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें हरकतुल मुजाहिदीन, और कल ही शाम में मैंने जैश का नाम लिया था जब मैं ब्लास्ट वाली साइड पे मौजूद था। मैंने कहा था ये जो मॉड्यूल है, जो मॉडस ऑपरेंडाई है, ये जैश का फॉर्मेट लगता है जिस तरह से ये अटैक हुआ है, क्योंकि मसूद अजहर इसके पीछे हो सकता है। और मसूद अजहर ने बदला लेने की बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद। मैं यूके देवनाथ सर से इस पर एक जवाब चाहूंगा, फिर मैं कर्नल शिवदान सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, आपको क्या लग रहा है जो तस्वीरें अभी तक सामने आई और जो खुलासे अभी तक हुए? और एक पॉइंट यह भी कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है जो आरडीएक्स से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, यह भी जानकारी अभी मिल रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कमर्शियली भी अवेलेबल होता है। फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं उसका भी एक ये इंग्रेडिएंट होता है। क्या ये सीमा की पार से आया? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम अब तादाद बता रहे हैं कि 2600 किलो, 2900 किलो, इतना तो सीमा पार से या ड्रोन से भेजना मुश्किल होगा। शायद इन्होंने इनकी भारत के अंदर ही लोकल सोर्सिंग की होगी। एक और चीज़ जो अब आस्ते आस्ते सामने आ रही है कि रॉयल कार जोन से ये वाली कार खरीदी थी फरीदाबाद में, और रॉयल कार जोन ने इसके जब डॉक्यूमेंट अपडेट किए थे तो उन्होंने जो फोटोज़ थी साथ में वो भी अब पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं। इस जाहिर बात है कि इसमें पुलवामा जैसा ही कुछ कोशिश किया गया था, जिसमें एक्सप्लोसिव से भरे कार को भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाया गया। अब मोहम्मद उमर नबी, उसका इरादा क्या था? क्या वो ये रेड लाइट जहां कार का एक्सप्लोशन हुआ 6:55 को कल शाम को, वहीं पे करना चाहता था? मेरा ये अंदाज़ा है कि शायद वो इस अटैक को आसपास जो दूसरे सेंसिटिव एरियाज हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं आसपास, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर, बगल में गौरी शंकर मंदिर है, ठीक दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इधर से जाते हैं लाल किले के पीछे से, लेफ्ट हैंड साइड में लाल किला है, सामने गौरी शंकर मंदिर है, पास में जैन मंदिर है। मैं कल देर रात तक वहीं पर था देवनाथ सर। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही जगह पर उंगली रखा है। मेरे ख्याल से ये धमाका थोड़ा प्रीमेच्योर हो गया। या तो वो खुद पैनिक में आ गया और उसने बटन दबा दिया, या उसके जो हैंडलर्स थे जो कि रिमोट से बॉम्ब को एक्सप्लोड कर रहे होंगे, चाहे मोबाइल डिवाइस से या किसी दूसरे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस से, वो भी शायद उन्होंने प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन कर दिया। क्योंकि अगर इसको धमाके को एक धार्मिक स्थल के पास किया जाता तो शायद ये लोग ज़्यादा खलबली पैदा कर पाते। अभी बात ये हो रही है कि इसके बाद क्या होगा, क्या इनके तार और भी कहीं पर हैं? ठीक है, चलो इस यहाँ पे धमाका हो गया और हमें सूत्र खुल रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब का ध्यान तुरंत जा रहा है कि क्या इनके और भी साथी हैं। अगर हम 2700 किलो एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि और भी कारें दिल्ली से लेके अयोध्या और अयोध्या से लेके आज बिहार में इलेक्शन है उस एक्सेस में घूम रही हैं, और इन सब कारों में भी हो सकता है 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो एक्सप्लोसिव लेके लोग घूम रहे हैं आज। तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस को तुरंत टॉप गियर में आना पड़ेगा और इस तरह की कोई हरकत और कहीं ना हो जाए उसको रोकना पड़ेगा। सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं कल से लगातार कह रहा था और अब वो इंफॉर्मेशन लगातार फ्लोट भी, एक जो बात आपने की प्री मैच्योर एक्सप्लोजन की, उसमें एक डॉट ये कनेक्ट हो रहा है कि ये जो धमाका हुआ ये जल्दबाजी में किया गया धमाका था। वो इसलिए क्योंकि जो फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई और जो आरडीएक्स मिला, उसके बाद जो क्रैकडाउन चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत हद तक संभावनाएं थी कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने जमा कर रखा है और जो भी प्लानिंग कर रखी है वो एक्सपोज होने वाला है। और ये सारे आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ते, सिक्योरिटी एजेंसीज के हत्थे चढ़ते, एनआईए के हत्थे चढ़ते। इससे पहले कि वो किसी के हाथ आते, उन्होंने ये आनन फानन में इस धमाके को अंजाम दिया, क्योंकि रेड लाइट पर धमाके का कोई मतलब बनता नहीं है। मैं कर्नल शिवदान सर के पास आऊं, लेकिन बड़ी खबर एक दर्शकों को बताना चाहेंगे, जल्दी से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, तारिक अहमद और आमिर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई
यहां पर 2 लोगों को डिटेन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है, उठाया है। तारिक अहमद को उठाया है, आमिर को हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, यानी कि एक क्रैकडाउन कश्मीर में बहुत पहले से जारी थी, एक क्रैकडाउन जिसमें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश और सिंपथाइजर्स को पकड़ने की कोशिश, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। बड़ी खबर यह आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। ब्लास्ट को लेकर यह बैठक जो होगी वो गृह मंत्रालय में होगी। सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है और इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री ने कल दी थी, कल शाम में जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पुलिस कमिश्नर रहेंगे, आईबी चीफ रहेंगे, इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक अहम बैठक आज होने वाली है। जल्दी से इस पर एक अपडेट ले लेते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इस बैठक को लेकर क्या खबर है आपके पास? कर्नल शिवदान सर आपके पास आ रहा हूं। पंकज, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये बैठक कब, कितने देर में, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो ये बैठक में क्या क्या ब्रीफ किया जाएगा गृह मंत्री को, और उसके बाद क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक भी होने वाली है? हालांकि प्रधानमंत्री पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं, ये भी जानकारी है। जी पंकज। देखिए, जिस तरह का ये ब्लास्ट सामने आया उसको लेकर के तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्ना है। उसके साथ साथ बैठक भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री रात के वक्त यहाँ पर पहुँचे थे, जायजा लिए, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 30 मिनट का समय उन्होंने LNJP अस्पताल में दिया था। वहाँ पर कमिश्नर थे, उनके साथ साथ CRPF के अधिकारी थे, बातचीत हुई, उस तरह से रोड मैप बनाया गया। लेकिन उसको लेकर के अब तक किस तरह का क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से टीम काम कर रही है, क्या क्या उसमें जो है जानकारियाँ सामने आई है, इन तमाम चीज़ों पर बैठक के बाद वो गृह मंत्री को बताया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ और कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, और इस बैठक में चर्चा होगी कि ये किस कारण से हुआ, क्या क्या इसमें सबूत मिले हैं, किस किस तरह से टीम काम कर रही है, कौन कौन सी टीम इसमें एक्स्ट्रा काम कर रही है, किस तरह का रोड मैप बनाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर गृह मंत्री बैठक लेंगे। बैठक के बाद उसके बाद जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ और कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे, उस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसके पीछे कौन था, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या जो हमला, जो साजिश का सामने आ रहा है, जिस तरह से फिदाइन का बात सामने आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर जांच पड़ताल की जाएगी। बड़े अगर कहा जाए तो गहन मतलब मुझे लगता है कि जो अभी तक प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट होम मिनिस्टर को दी जाएगी। उसके बाद होम मिनिस्टर उसको PM को ब्रीफ करेंगे, जहां तक जानकारी हो सकता है। उसके बाद पत्रकारों को भी ब्रीफ किया जाए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त सरकार से जवाब का इंतजार कर रहा है। कर्नल शिवदान सर के पास जा रहा हूं। शिवदान सर, आपका टेक क्या है अभी तक की स्थिति को देखते हुए? देखिए, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जब से फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा गया है इस एक्सप्लोसिव के साथ में, और कई इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस सब से मुझे ये लग रहा है कि जिनको पढ़े लिखे नौजवान को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए अपने उसके बैकग्राउंड के साथ में, वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो एक तरह से आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करके उनका सहयोग दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि जिससे सुरक्षा एजेंसी और कोई जांच एजेंसी उन पर शक ना कर सके कि ये भी इस तरह काम कर सकते हैं क्या। ये इनकी एक नई चाल है आतंकवादी संगठनों की, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, इनको अपने उसमें लगाएं, जिससे कि ये इसको कोई सस्पेक्ट ना कर सके। इतने बड़ा एक्सप्लोसिव जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है, वो ऑर्डिनरी आतंकवादी के पास नहीं हो सकता। उसने, ये डॉक्टर था, इसलिए इस पर कोई डाउट नहीं करेगा। इसलिए इतना बड़ा जो इन्होंने जखीरा वहां पर बनाया, उसका उद्देश्य ये था कि ये पूरे राजधानी क्षेत्र में अशांति फैलाना चाह रहे थे, जगह जगह धमाके करवा करके इस एक्सप्लोसिव से। और दिल्ली में भी ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसका मेन एम यही है कि पूरे देश को आतंकित करना, कि हम अभी हैं एक्शन में, और हम आपको आराम से नहीं बैठने देंगे। क्योंकि पुलवामा के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उससे पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि वो उसका बदला लेगा। लेकिन शिवदान सर, ये कोई नई बात थोड़ी है। अफजल गुरु भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। ऐसे कई टेररिस्ट हुए जो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी रेडिकलाइज हो गए, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, जो देश के खिलाफ खड़े हो गए। डॉक्टर था ये डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद में,
एक इस तरह का मैं महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार का डॉक्टर पहली बार जो इतने बड़े एक्सप्लोसिव के साथ पकड़ा गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान चारों तरफ हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है, इसलिए उसने पुलवामा के कॉन्टेक्स्ट में और जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है उससे वो महसूस कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में ही बोल दिया गया था कि ये जारी रहेगा, और उसका सिंदूर के एक्शन करने के बाद भी बोला था कि एक्शन ये हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। तो मैं यही महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर भी काफी कॉर्नर हो रहा है, क्योंकि उधर अफगानिस्तान में ट्रबल चल रही है और इधर वो उसको पूरे देश में उसकी क्रिटिसाइज हो रही है। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है कि इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए अगर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो। मैं जल्दी से रमन के पास जा रहा हूं। रमन, बताएंगे पाकिस्तान में फिलहाल क्या सिचुएशन है, वहां पर क्या बैठकें चल रही है, पाकिस्तान इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है? रमन। देखिए, निश्चित रूप में पाकिस्तान में अगर देखें तो इस समय पूरी तरीके से हलचल बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है, और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई है रावलपिंडी के अंदर। अब देखना होगा कि वहां पर आगे क्या कुछ तैयारी पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को लेकर बेहद ज्यादा डर है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इस समय जारी है उसका पार्ट 2 जो है वो दोबारा भारत इनिशिएट कर सकता है और दोबारा से उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। 7 मई और 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में जिस तरीके से मरकज सुबहान अल्लाह और मरकज तैयबा को निशाना बनाया गया था, और पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर कार्रवाई की थी, और उससे बढ़कर आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम जहां रुके थे अब आगे अगर ऑपरेशन करने का हमें मौका मिलता है तो वहां से आगे बढ़ेंगे और वहां से आगे की कार्रवाई करेंगे। विवेक, मैं यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो आप पुलवामा कनेक्शन के बारे में जानना चाहते थे, मैं उसके बारे में बिल्कुल हाँ बताइए। फरीदाबाद में जो मॉड्यूल जिसमें जो फरीदाबाद का जो मॉड्यूल कल जिसका भांडाफोड़ हुआ था, जिसमें डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, वो कुलगांव जिले का रहने वाला है, यानी कि साउथ कश्मीर जो पुलवामा के साथ लगता हुआ इलाका है। दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पुलवामा का रहने वाला है, तारिक पुलवामा का अवंतीपुरा का रहने वाला है, और आमिर भी। और इसके साथ साथ में जो अभी डॉक्टर उमर का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो ये गाड़ी चला रहा था और जिसने इस फिदायन हमले को अंजाम दिया है, वो भी पुलवामा का रहने वाला है। तो ये पुलवामा कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो बेहद ज्यादा सनसनीखेज खुलासा इसमें ये होकर निकलकर सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस पे मसूद अजहर कनेक्शन हो सकता है, हरकतुल मुजाहिदीन की बात जैसे कि नासिर बता रहे थे। इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पहुंचाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।